हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी न्यूज़ स्टेशन। आज के वीडियो में एसएससी के फेज़ 11 के फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, जैसे आपके पास आधार है तो येस वरना नो पे क्लिक करना है। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप अपनी कोई और टाइप की आईडी, जैसे वोटर आईडी या पैन कार्ड डाल सकते हैं। उसका आईडी नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको अपना नेम, उसके बाद कभी आपने क्या अपना नेम चेंज किया है, अगर हाँ तो येस, नहीं तो नो। उसके बाद नेम अगर येस किया है तो आपका न्यू नेम जो आपने चेंज करने के बाद रखा है वो लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम लिखना होगा। फादर्स नेम में कोई मिस्टर, मिसेस या कोई सैचुरेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन के सारे डिटेल्स फिल करने हैं कि आपने किस बोर्ड से अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपना मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी है, उसको वेरीफाई करना है। ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। के बाद आपको अपनी एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें आपको अपनी कैटेगरी, नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसके बाद क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं उस पर येस या नो। अगर येस तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपका सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड देना है। उसके बाद ये ऑप्शन है कि आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो येस पे क्लिक करिए, वरना नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका नहीं, नो पे क्लिक किया है तो अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको वापस डालना होगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको एक डिक्लेरेशन पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं और अगर डिटेल्स गलत होती हैं तो आपकी कैंडिडेटशिप को कैंसिल कर दिया जाए। इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड से जाकर लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक कर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जाके आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड होंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में डाली है। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। उसमें लिखा है रीजन टू विच पोस्ट बिलोंग। अब आप किस रीजन पे पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सारे रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप नोटिफिकेशन को देख के अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट का कोड डालना है। पोस्ट नेम और लेवल ऑफ पोस्ट अपने आप ही वहाँ पर आ जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा रिलेटेड टू पोस्ट हैज़ बिन रेड बाय मी, इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जो इसलिए लिखा है कि जो भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए वो सब मैंने पढ़ लिया है। 19 प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, आप अपने एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा है कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर येस तो येस पे क्लिक करिएगा, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करिएगा। अगर येस पे क्लिक करें हैं तो आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लेंथ ऑफ सर्विस, ये सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखा जाए तो ये आपकी सफरिंग ऑफ सेरेब्रल पाल्सी लिखा है। क्या आप सेरेब्रल पाल्सी से सफ़र कर रहे हैं, अगर येस तो येस पे क्लिक करिए, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करिए। क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है जिसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो येस वरना नो। उसके बाद लिखा है क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, स्क्राइब वो होता है जो एक राइटर होता है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं और आप एग्ज़ाम टाइम में लिख नहीं सकते हैं तो आपको एक स्क्राइब दिया जाता है। अगर आपको चाहिए तो येस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लिखा है कि आप अपना स्क्राइब खुद अरेंज करेंगे। अगर आप खुद अरेंज करेंगे तो येस पे क्लिक करिए, वरना नो पे क्लिक करिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर एसएससी आपको स्क्राइब देता है अरेंज करके तो आपका मीडियम कौन सा रहेगा, तो आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 22 में लिखा है कि क्या स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर येस तो येस वरना नो। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। उसके बाद क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, अगर येस तो एज रिलैक्सेशन का कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट,
इस पोस्ट के लिए इलेक्शन एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा, उसका सब्जेक्ट बता दीजिएगा। उसके बाद अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा। नंबर 26 में आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स को मांगा गया है। अगर आपने कहीं पर भी काम किया है तो उसका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपकी ड्यूटी क्या थी और कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया है उसको बता दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फाइल की साइज़ फ़ोटो की 20 से 50 KB होनी चाहिए, फॉर्मेट JPG होना चाहिए और सिग्नेचर की फॉर्मेट JPG होना चाहिए और फाइल की साइज़ 10 KB से 20 KB होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 30 में लिखा है कि आपकी फ़ोटो 6 दिसंबर 2022 को या उसके बाद खींची जानी चाहिए। तो अगर आपकी फ़ोटो 6 दिसंबर 2022 के बाद की है तो येस पे क्लिक करिए, वरना नो पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन का फॉर्म पढ़ लीजिए। इसमें ये लिखा है कि आपने सारे नोटिस ऑफ एग्ज़ाम और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिए हैं और आप उसको सबको एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड ये लिखा है कि जो भी स्टेटमेंट मेरे द्वारा इस एप्लीकेशन में बनाए गए हैं वो मेरी नॉलेज से सब सही हैं, और अगर मेरी कोई भी नॉलेज या फिर कोई भी स्टेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग लगे तो आप मेरी कैंडिडेटशिप को कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड ये लिखा है कि जो फोटोग्राफ अपलोड हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर्म में वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। आई एग्री पे क्लिक करके आपको कैप्चा कोड डाल के प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा और सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक पॉपअप शो होगा, उसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अब अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, और अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाके अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।